गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी टॉपिक है फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब हम अलग अलग टाइम पे कुछ अलग अलग फील करते हैं। जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, तो एक लड़का इतना खुश है, वो अपने हाथ ऊपर कर रहा है, एक लड़की कहीं पे पॉइंट कर रही है ना। तो हम अलग अलग टाइम पे कुछ अलग फील करते हैं। जैसे ये वाले इमोजीज में देखो, सब लोग कितना डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कोई तो पार्टी कर रहा है। सब लोग खुश है। तो ये वाला कौन सा इमोशन है? हैप्पी। ऐसे बहुत सारे इमोशंस हम फील करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो इमोशन है ये है एक्साइटेड, बहुत खुश होना। फिर दूसरा है सैड, मतलब दुखी हो जाना। और एक देखो यहाँ पे रेड हो रहा है पूरा, तो ये है एंग्री, मतलब गुस्सा हो जाना। और ये ग्रीन हो जाना, मतलब हम रियल में तो ऐसे कलर चेंज नहीं करते, हम सिर्फ रेड हो जाते हैं कभी कभी, हम जब बहुत खुश होते हैं या फिर एंग्री हो जाते हैं तब। हम सिक होते हैं तब, सिक मतलब बीमार होते हैं तब क्या होता है, हम ग्रीन हो जाते हैं नहीं, और हमारे फेस के ऊपर से पता चल जाता है कि ये बीमार है ना। और कौन से इमोशन है? ये देखिए, सरप्राइज मतलब अचानक से अगर कोई आपको कोई मिल जाए तो आप सरप्राइज हो जाओगे। या फिर आप कहीं पे जा रहे हो और किसी ने आपको थू कर दिया तो आप भी सरप्राइज हो जाओगे, है ना। फिर बाद में आप खुश हो सकते हो या फिर एंग्री हो सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप क्या होंगे? सरप्राइज्ड। फिर हमारे पास है हैप्पी मतलब खुश हो जाना। अनहैप्पी मतलब सैड होना होता है। फिर हमारे पास है बोर, कुछ नहीं है तो बोर हो जाते हैं हम। जब लाइट नहीं होती तो हम कार्टून नहीं देख सकते, है ना। और अगर बारिश हो रही है तो मम्मी बाहर जाने नहीं देगी, तो फिर हम क्या करेंगे? हम बोर हो जाएंगे। या फिर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे तो हम बोर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास इमोशंस हैं, वो है फाइन। ये देखो, सिंपल एक स्माइल मतलब फाइन, बहुत अच्छा लग रहा है तो बड़ी सी स्माइल, आप दांत दिखाते हो, गुड। आप थक जाते हो तो आप क्या करते हो? यॉन करते हो, नींद आ रही है तो टायर्ड, मतलब थक जाना। सैड मतलब दुखी होना। अब यहाँ पे इतना सैड है कोई कि वो रो रहा है, तो हम रोने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्राइंग। फिर हमारे पास दूसरा इमोशन क्या था? सिक। जो अभी थोड़ी देर पहले फोटो में क्या था? सिक, ग्रीन हो जाना। तो यहाँ पे देखो, आपको देख के ही पता चल जाता है कि ये बीमार है। फिर गुस्सा हो जाना, एंग्री। फिर है हंग्री। हंग्री मतलब बहुत भूख लगना। जब आप यहाँ स्कूल से जाते हो घर पे तो आपको ऐसा लगता है मम्मी चले जल्दी खाना दो, है ना। तो ये हो जाता है हंग्री। आपको प्यास लगी है तो थर्स्टी। आप सो रहे हो तो क्या कहेंगे? स्लीप। अगर आपको नींद आ रही है तो आप स्लीपी। तो आप कैसा फील कर रहे हो? स्लीपी फील कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके सामने अचानक से ऐसी चीज आ जाए जिससे आप बहुत डरते हो तो वो कौन सा इमोशन होगा? स्कैर्ड। देखो यहाँ पे इसके सामने एक स्पाइडर आ गया तो वो बहुत डर गया, तो डर जाने का मतलब होता है स्कैर्ड। फिर हैप्पी मतलब बहुत खुश हो जाना। कंफ्यूज्ड, आपको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? हैं, फिर से बोलो, या फिर मुझे समझ में नहीं आया, तो इसको हम कहते हैं कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो ये सारे इमोशंस हैं। अब और भी इमोशंस हैं हमारे पास। एंग्री आपने देख लिया है, बोर्ड भी देख लिया। अब देखो कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट हम कब कहेंगे? जब जब हमें हमारे ऊपर भरोसा हो और हमें पता है ये मैं कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, तो हम कॉन्फिडेंट है। कंफ्यूज्ड है, जैसे पहले मैंने आपको बताया, आपको पता नहीं चल रहा है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है, तो इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड हम कब होते हैं? जब हम जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं हो पाती है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं।
जैसे कि सपोज आज हम पार्क में जाने वाले थे पिकनिक के लिए और फिर अचानक से कैंसिल हो गया प्लान, तो आप बहुत सैड हो जाओगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिसअपॉइंटेड। फिर हमारे पास एक और इमोशन है जिसका नाम है गिल्टी। अब गिल्टी कब हम फील करते हैं? जब हमने कुछ गलत किया हो और हमें पता है ये गलत है। सपोज आप किचन में गए थे पानी पीने और गलती से आपसे एक कांच का ग्लास टूट गया और आप वहाँ से चले जाते हो और आप किसी को बताते नहीं और फिर मम्मी को पता चलता है कि ग्लास टूट गया, तो वो सबको पूछती किसने तोड़ा किसने तोड़ा। तब आपको बुरा लगता है ना, आप गिल्टी फील करते हो, अरे मुझसे टूट गया, अब मम्मी मुझे डांटेगी। तो ये इमोशन को हम कहते हैं गिल्टी। अब हैप्पी तो सबको पता है। हर्ट, हर्ट मतलब जब हमें लग जाता है, हम कुछ काम कर रहे और हम कट हो जाते हैं या फिर हम गिर जाते हैं, तब हमें लग जाती है ना, तो वो इमोशन होता है हर्ट। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड हम कब फील करते हैं? जब कोई चीज़ में हमें इंटरेस्ट हो, हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती हो तो हम उसको देखते रहेंगे, या फिर हमें कोई गेम अच्छी लगती हो तो हम उसको खेलते ही रहेंगे। तो ये इमोशन को हम कहते हैं इंटरेस्टेड। फिर दूसरा इमोशन है जेलस। जेलस मतलब जलन करना। हम जलन कब करते हैं किसी चीज़ से? जब हमें भी उसके जैसी कोई चीज़ चाहिए और हमें नहीं मिली, तब हम जेलस फील करते हैं, है ना। नेक्स्ट है नर्वस। नर्वस मतलब आप टेंशन में हो। सपोज के एग्ज़ाम है और आपने पढ़ाई नहीं की तो फिर आपको टेंशन हो जाएगा, अरे कैसा होगा पेपर, मैं लिख पाऊंगी या लिख पाऊंगा या नहीं। तो ये इमोशन को हम कहते हैं नर्वस। नेक्स्ट इमोशन है सैड, वो तो आपको पता ही है। और फिर है स्कैर्ड। स्कैर्ड मतलब डर जाना। जैसे हमने पहले ही देखा था कि एक इंसान के सामने एक स्पाइडर आ जाता है तो वो डर जाती है या फिर डर जाता है। तो ये इमोशन को हम कहते हैं स्कैर्ड। सेटिस्फाइड मतलब जो है हम उसी में खुश हैं। सरप्राइज, आपको पता है ना सरप्राइज का मतलब। अब थॉटफुल, थॉटफुल मतलब सोचना। जब आपको मैम कोई एक्टिविटी के बारे में बोलते हैं तो आप सोचने लग जाते हो ना कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा, है ना। इसको हम कहते हैं थॉटफुल। अब यहाँ पे और भी इमोशंस है, जैसे फर्स्ट इमोशन है शाई। शाई फील करना मतलब, शाई मतलब शर्माना। जब आप कोई नए इंसान से मिलते हो तो आपको शर्म आती है ना उनको मिलने में, आप मम्मी के पीछे छुप जाते हो या फिर पापा के पीछे। मैड, मैड मतलब एंग्री, गुस्सा हो जाना। प्राउड मतलब गर्व करना। जैसे आप रेस में पार्टिसिपेट करते हो और आपका नंबर आ जाता है फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, आपको मेडल मिलता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो ना। इसको हम प्राउड फील करना कहते हैं। हैप्पी पता है हमें, बोर्ड भी पता है। अब सिली, सिली मतलब जब हम मजाक करते हैं और हम अजीब बिहेव करते हैं, जैसे हम जीभ बाहर निकालते हैं, हमारी टंग बाहर निकाल के हम ये ऐसे करते हैं ना, तो ये है सिली। एक्साइटेड मतलब किसी चीज़ के लिए खुश होना। स्केर्ड मतलब डर जाना। सैड मतलब दुखी होना। और डिसअपॉइंटेड मतलब हमें जो चीज़ चाहिए थी या फिर हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ तो हम निराश हो जाते हैं, उसको हम डिसअपॉइंटेड कहते हैं। अब ये इतने सारे इमोशंस और फेसेस हमने देखे, तो आपको क्या करना है? आपको 10 इमोशंस और फीलिंग्स मतलब दोनों को मिला के आपको 10 बोलने हैं इमोशंस, ठीक है। हैप्पी, सैड, एंग्री, शाय, सिली, एक्साइटेड, डिसअपॉइंटेड, बोर्ड, ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं। तो आपको 10 इमोशंस आपको मुझे बोलने हैं ऑडियो में या फिर वीडियो में, और मुझे कल सुबह 10 बजे से पहले सेंड करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।